Assalamu alaikum students. My name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will explain relation of balanced diet with age, gender and activity. इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेशनशिप ऑफ बैलेंस्ड डाइट विद एज, जेंडर एंड एक्टिविटी। यानी बैलेंस्ड डाइट जो है उसका डिफरेंट एज ग्रुप्स में और डिफरेंट जेंडर्स में एंड फाइनली एक्टिविटी के रेफरेंस से क्या रोल है। यानी जो मेल्स हैं उनकी डाइट में किस तरह से न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, किस अमाउंट में एनर्जी उन्हें रिक्वायर होती है। जो चिल्ड्रन हैं जो कि ग्रोथ पीरियड में हैं अभी, उनको क्या रिक्वायरमेंट है एनर्जी की। फाइनली जो ओल्डर एज के पीपल हैं उनमें क्या रिक्वायरमेंट है एनर्जी की। अगर हम चिल्ड्रन की बात करें या बच्चों की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि उनमें जो ग्रोथ है वो हो रही होती है। यानी बच्चे जो हैं वो अभी ग्रोथ पीरियड में प्रेजेंट होते हैं। उनमें हाइट के हिसाब से या उनके डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ के हिसाब से देखा जाए तो उनमें ग्रोथ होती है। सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं और इंक्रीज़ करते हैं। ग्रोथ पीरियड में जो मेटाबॉलिज्म है मेटाबॉलिज्म जो है वो हाई होता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने बात की थी कि मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कलेक्टिवली नॉन एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हमने फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया। एक को हमने कहा कैटाबॉलिज्म और दूसरे को हमने कहा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में हमने बात की कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक किया जाता है और उनमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है। एनाबॉलिज्म में हमने बात की कि जो डिफरेंट स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जोड़कर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो हैं वो सिंथेसाइज किए जाते हैं और इस प्रोसेस में एनर्जी देना पड़ती है। जबकि दूसरी तरफ कैटाबॉलिज्म में देखें तो उस पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसमें कंज्यूम होती है। तो ये है ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। अगर ग्रोथ पीरियड में देखा जाए तो बच्चों की जो बोन्स हैं उनमें ग्रोथ हो रही होती है, उनकी जो मेंटल एक्टिविटी है उसकी ग्रोथ हो रही होती है, यानी वो मेंटली ग्रो कर रहे होते हैं। सारे की सारी उनकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो बहुत हाई होता है। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अगर हम बात करें सेकंड जो है हमारे पास, हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब हम देखते हैं कि जो एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स में जो ग्रोथ रेट होता है वो तकरीबन रुक चुका होता है। अब जितनी उनकी ग्रोथ होनी थी वो हो चुकी, जितनी उनकी हाइट इंक्रीज़ होनी थी वो हो चुकी। अब उनमें ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म हो जाता है। यानी जो बच्चे हैं उनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है, एडल्ट्स में उसकी निस्बत थोड़ी कम अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर है। और एडल्ट्स में हमारे पास फर्दर टू कैटेगरीज आती हैं जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है मेन और दूसरा वीमेन। अगर मेंस में देखा जाए तो इनमें एनर्जी जो है वो रिलेटिवली और कंपैरेटिवली हाई होती है। एनर्जी रिक्वायरमेंट इनकी क्या है? ज़्यादा है। हम कहते हैं हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट।
जबकि वीमेंस में लेस एनर्जी रिक्वायर होती है एज़ कंपेयर टू मेंस। अब यहाँ हमने देखा कि एडल्ट लाइफ में जो एनर्जी है उसका जेंडर के हिसाब से क्या रिलेशन है। अब हम बात करते हैं ओल्ड एज पीपल की। तो इस एज में जो एनर्जी है वो मिनिमम अमाउंट में रिक्वायर होती है। अब ऐसा क्यों है कि जो ओल्ड पीपल हैं उनमें एनर्जी कम अमाउंट में चाहिए होती है? क्योंकि उनमें ग्रोथ का प्रोसेस नहीं होना, दूसरा उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाती है, तो इसी वजह से उनमें एनर्जी जो है वो बहुत कम अमाउंट में चाहिए होती है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे टेबल को। हमारे पास टेबल में डिफरेंट एज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कितनी अमाउंट में जो एनर्जी है वो पर डे रिक्वायर होती है वो मेंशन किया गया है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अब ये है स्टूडेंट हमारे पास टेबल, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जो जेंडर्स हैं वो प्रेजेंट है, लाइक चाइल्ड है, मेल है या फीमेल है। अब ये मेल वाला हमारे पास पूरे का पूरा ब्लॉक है और ये एक फ़ीमेल वाला और एक मेल वाला, ये फ़ीमेल और ये मेल। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, लाइक 2 to 3 ईयर्स, 4 to 8, 9 to 13 और सिमिलरली ये सारे के सारे हमारे पास जो हैं वो एज ग्रुप्स हैं। फिर हम देखते हैं इनकी एक्टिविटी कि वो किस हद तक काम कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास जो कंडीशन वो है सीडेंट्री। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो ह्यूमंस हैं उनको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, मतलब ऐसे लोग जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा नहीं है, उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है वो ज़्यादातर उनका जो काम है वो इस तरह का है कि वो उन्होंने बैठकर ही काम करना होता है मोस्टली। उनकी वॉकिंग या उनकी डिफरेंट टाइप की जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। दूसरा है हमारे पास मॉडरेटली एक्टिव। इसमें हम कहते हैं कि कुछ हद तक उन्हें चलना पड़ता है, सामान उठाना पड़ता है, या कुछ हद तक उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है और कुछ हद तक उन्हें जो काम है वो बैठकर करना पड़ता है। और फाइनल हमारे पास है एक्टिव। वो लोग जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए एक्टिव लोगों की, तो इसमें जो लेबर्स हैं वो आते हैं, यानी मज़दूर तबके के जो लोग हैं, उनकी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो हम सीडेंट्री की एग्जांपल में ले सकते हैं कि जो ऑफिस वर्क करते हैं लोग, तो उन्होंने ज़्यादातर काम जो है वो बैठकर ही करना होता है। तो अब इसी हिसाब से हम देखेंगे कि किस जेंडर में और किस एज लेवल पे किस अमाउंट में जो एनर्जी है वो रिक्वायर है। एनर्जी जो है वो यहाँ पर किलो कैलोरीज़ की हिसाब से लिखी गई है। अब अगर हम देखें 2 to 3 ईयर्स, तो इसमें अगर काम नहीं भी हो रहा तो भी 1000 किलो कैलोरीज जो एनर्जी है वो रिक्वायर होती है। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी कि इस एज पे जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा कह लें कि इंक्रीज़ हो रहा होता है। मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत स्पीड अप हुई होती हैं, क्योंकि बच्चे ने जो है वो ग्रो करना होता है इन साइज़ एंड डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनकी फाइनल जो शेप है वो भी इसमें रेगुलराइज होती है। अब मॉडरेटली एक्टिव, अगर बच्चे जो हैं कुछ हद तक खेल कूद भी कर रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, तो उसमें 1000 to 1400 किलो कैलोरीज जो एनर्जी हैं वो रिक्वायर होती हैं। और अगर बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो उसमें उस कंडीशन में भी 1000 to 1400 जो किलो कैलोरी एनर्जी की अमाउंट है वो पर डे रिक्वायर होती है बच्चों को। अब अगर हम एज देखें 4 to 8 ईयर्स, इसमें जो एनर्जी है वो 1200 किलो कैलोरीज़ है और 1400 to 1600 किलो कैलोरीज़ इन केस ऑफ मॉडरेटली एक्टिव पीपल्स आर चिल्ड्रंस। और सिमिलरली नेक्स्ट जो है अगर एक्टिव हैं बच्चे तो उसमें 1400 to 1800
किलो कैलोरीज जो एनर्जी है वो पर डे रिक्वायर होती है। अब इतनी ज़्यादा जो एनर्जी है वो कैसे प्रोवाइड की जाए? हमने बैलेंस्ड डाइट में पढ़ा था कि बेस्ट जो वे है इस तरह की बच्चों को डाइट दी जाए जिसमें सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं या फूड कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट हो। हमने कहा था कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हो, इसमें लिपिड्स प्रेजेंट हो और इसमें जो प्रोटीन्स हैं वो भी प्रेजेंट हो। और जो बेस्ट एग्जांपल हमने देखी थी जिसमें अप्रॉक्सीमेटली ये तीनों फूड कंपोनेंट्स इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट थे, वो थी हमारे पास मिल्क की। तो ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड जो बच्चे हैं उनको दूध जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ये एक बैलेंस डाइट की बेस्ट एग्जांपल है। अब इसी तरह जैसे जैसे एज इंक्रीज़ कर रही है तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज़ कर रही है। अब 14 to 18 ईयर्स जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ कर गई, लेकिन अगर आप देखें 19 to 30 ईयर्स तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 2000 किलो कैलोरीज। और अगर एक्टिव पीपल हैं मॉडरेटली एक्टिव तो उसमें 2000 to 2200 किलो कैलोरीज। सिमिलरली अगर एक्टिव कंडीशंस में है तो कितनी एनर्जी? 2400 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है। तो इस एज में जो डाइट प्लान है वो इस तरह से होना चाहिए कि बच्चों की जो डाइट है उसमें सारे के सारे एसेंशियल फूड कंपोनेंट्स लाइक न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स जो हैं वो प्रेजेंट हो, ताकि बच्चों की जो ग्रोथ रेट है वो भी ज़्यादा हो। पाकिस्तान में जो मेजर फिनोमिना है वो ये है कि जो डाइट है वो प्रॉपरली बच्चों को अवेलेबल नहीं होती ड्यूरिंग दियर ग्रोथ पीरियड, जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह इस कंडीशन को हम कहते हैं मेल न्यूट्रिशन, यानी बच्चों को जो है वो प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, उनकी जो फिज़िकल और मेंटल ग्रोथ है वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाती। तो ये एक बहुत मेजर फिनोमिना है। अब इसके रेफरेंस से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में जो फूड कंजप्शन है, फूड की जो सप्लाई है वो तो प्रॉपर अमाउंट में है, लेकिन फूड को जो वेस्ट किया जाता है ये भी बहुत बड़ा फिनोमिना है हमारी कंट्री में। तो फूड वेस्ट करने की बजाय हमें चाहिए कि उतनी ही फूड को कंज्यूम करें जितनी कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज़रूरी है, ताकि जो फूड की फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है वो उन लोगों तक भी पहुंच सके, ताकि जो फूड की डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी इक्वली हो और उन लोगों तक भी फूड जो है वो पहुंच सके जिनको फूड की शॉर्टेज है और उनके बच्चों में अक्सर जो है वो मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को उन्हें फेस करना पड़ता है, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। तो इन चीज़ों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। आप देखें जैसे ही एज फर्दर इंक्रीज़ की 31 to 50 की एज तक जो है फिर एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कम हो गई एज़ कम्पेयर टू 19 to 30। अब ये हम देख रहे हैं फ़ीमेल की कंडीशन में सारे का सारा। अब नेक्स्ट अगर देखें तो 50+ जो फीमेल्स होती हैं उनमें एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी कम हो चुकी है, 1600 टू सेडेंट्री कंडीशन में और 1800 किलो कैलोरीज जो है वो मॉडरेटली एक्टिव कंडीशंस में। और फाइनली ये हमारे पास एग्जांपल है 2000 to 2200 किलो कैलोरीज एक्टिव वीमेन में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मेल को कि इसमें डिफरेंट एज पीरियड्स जो हैं उसमें किस अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर होती है। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें 19 to 30 की एज तक मेल्स में, और यहाँ पर हम देखें फीमेल्स को 19 to 30 ईयर्स। अब मेल में अगर वो काम नहीं भी ज़्यादा कर रहा तो भी एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट है, 2400 किलो कैलोरीज। लेकिन वीमेंस में देखें आप या फीमेल में देखें तो कितनी एनर्जी चाहिए, 2000। हमने स्टार्ट में ही बात की थी कि जो मेल और फीमेल्स हैं इनमें एनर्जी का बहुत बड़ा डिफरेंस है, यानी मेल्स जो हैं उनको एनर्जी की ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर होती है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स। अब आप डिफरेंट एज पीरियड में डिफरेंट
एक्टिवनेस या एक्टिव कंडीशंस को या स्लगिश कंडीशंस को, मॉडरेटली एक्टिव कंडीशंस को भी देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मेल जो हैं उनकी डाइट में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें 19 to 30 ईयर्स फीमेल, तो उनमें जो मॉडरेटली एक्टिव हैं उनको एनर्जी जो चाहिए वो 2000 to 2200 किलो कैलोरीज़ है, जबकि मेल में ये 2600 to 2800 किलो कैलोरीज़ एनर्जी है। जैसे ही एज पीरियड 50 प्लस हो जाता है तो उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो एडल्ट की निस्बत जो है वो कम हो जाती है। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने बात की डिफरेंट एज की, फिर हमने देखा कि मेल और फीमेल को और उनकी एक्टिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो सीडेंट्री कंडीशंस हैं उनकी लाइफ में ज़्यादातर, यानी वो काम कम कर रहे हैं, या मॉडरेटली एक्टिव कि कुछ काम कर रहे हैं कुछ रेस्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग द डे। और फिर हमने फाइनली देखा कि जो एक्टिव पीपल हैं उनमें एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो किस हिसाब से है। हमने साथ ही साथ एक पॉइंट एलेबोरेट किया कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि उनमें जो मेटाबॉलिज्म का रेट है वो हाई होता है, उनकी ग्रोथ होनी होती है तो ज़्यादा अमाउंट में उन्हें एनर्जी चाहिए होती है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, रिलेशनशिप ऑफ बैलेंस्ड डाइट विद एज, जेंडर एंड एक्टिविटी। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बात की कि जो डाइट है उसमें एनर्जी लेवल जो है या एनर्जी की जो अमाउंट है वो डिफरेंट जेंडर्स में लाइक मेल एंड फीमेल और डिफरेंट एज ग्रुप्स में लाइक अगर हम बात करें चिल्ड्रन की, फिर एडल्ट्स की और फिर ओल्डर पीपल की, तो इन डिफरेंट जेंडर्स और इनकी डिफरेंट एज ग्रुप्स में एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट की हमने बात की इन किलो कैलोरीज में। हमने देखा कि जो ग्रोथ पीरियड है यानी बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं तो उस एज में जो एनर्जी है वो मैक्सिमम अमाउंट में रिक्वायर होती है। फिर हमने बात की एडल्ट लाइफ की। एडल्ट लाइफ में जो 30 प्लस की एज है वहाँ तक एनर्जी लेवल इंक्रीज़ करता है। फिर जब 50 प्लस एज आती है तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है क्योंकि उस एज में जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है। फिर हमने बात की कि डिफरेंट जो एज ग्रुप्स हैं उनमें डिफरेंट एक्टिवनेस के लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि एनर्जी किस अमाउंट में रिक्वायर है। हमने बात की सीडेंट्री कंडीशंस की, लाइक वो लोग जो काम ज़्यादा नहीं करते या उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है वो इस तरह से है कि वो बैठकर ज़्यादा काम करते हैं। फिर हमने बात की मॉडरेटली एक्टिव की, यानी वो लोग जिनमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ और उनकी वर्क की कंडीशन इस तरह से है कि वो कुछ देर रेस्ट करते हैं और कुछ देर काम करते हैं। फाइनली हमने बात की एक्टिव पीपल की कि वो लोग जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी या जिनका काम जो है वो इस तरह का है कि उन्हें मुसलसल हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो इन तीनों कैटेगरीज़ में भी हमने देखा कि मेल और फीमेल्स में एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। फाइनली हमने बात की कि जो मेल्स हैं उनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आई होप नाउ you have a clear idea about the relation of balanced diet with age, gender and activity level. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।